नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। आज यूनिवर्सिटी जम्मू के ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम रखा गया जिसकी रूपरेखा महाभारत संदर्भ से थी और दिनकर जी द्वारा लिखा हुआ महाकाव्य जो है उस पर आधारित था। इस मौके पे चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और एलजी जम्मू कश्मीर यूटी मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहा, ये देखिए। दो विश्वविद्यालयों के एक एसएमबीडी श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर प्रगति जी हैं, प्रोफेसर बीएन त्रिपाठी जी शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू के कुलपति हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। मैं श्रीमान बलवंत ठाकुर जी ने किया, पद्मश्री हैं, आपका स्वागत है बलवंत जी। और साथ में धन्यवाद और आभार भी जो है कि आप समय दिए हम लोगों को। इस सभागार में उपस्थित सभी श्रेष्ठ जन को मेरा नमन है। राष्ट्र इसमें कर्ण की भूमिका काफी महत्वपूर्ण ढंग से उजागर की गई। पहलगाम में जो हुआ वह उसका उचित जवाब हमारे कुशल राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में हमारे हिंद की सेना ने दिया। कुलपति माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय डॉक्टर मनदीप भंडारी, जम्मू विश्वविद्यालय के सभी वरिष्ठ प्राध्यापक, सम्मानित अतिथिगण, श्री बलवंत ठाकुर जी, जम्मू के एसएसपी, सभी स्टूडेंट्स और रश्मि रथी का मंचन जिन छात्रों ने किया करनी देवियों, कुछ बातें जरूर कहना चाहूँगा। अपने से अनेक लोगों, खासतौर से जो हिंदी साहित्य को जानते होंगे या पढ़े होंगे, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ और 16 फरवरी 1950 को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी की रचना प्रारंभ की और 2 साल बाद रामनवमी के दिन 1952 में रश्मि रथी पूर्ण हुई। मैं रश्मि रथी को ऐसी रचना मानता हूँ जो अस्तित्व के प्राणों में समाहित है, जिसमें जीवन मूल्यों की आंतरिक अनुभूति है, जिसमें हमारे संस्कारों, धर्म और न्याय, इन तीनों की अनुभूति है। रश्मि रथी सिर्फ हमारा इतिहास नहीं है और न ही रश्मि रथी महाकाव्य सिर्फ नायक कर्ण की जीवनी तस्वीर है, बल्कि अगर देखा जाए तो अपनी रचना के 7 दशकों में रश्मि रथी के प्रत्येक सर्ग जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के बदलते संदर्भ में सदैव प्रासंगिक रहा। ऐसा लगता है जैसे राष्ट्रकवि दिनकर ने उसी समय भविष्य को देखा था और अपनी लेखनी की यात्रा में मनुष्य के भीतर मौजूद विभिन्न व्यक्तित्वों को ढूंढ निकाला है। दिनकर जी तो मैंने अपनी आंखों से एक बार देखा है, सुना है, और इसलिए दिनकर जी के बारे में 2-4 पंक्तियां मैं जरूर करना चाहूंगा। मैं मानता हूं कि दुनिया में यदा कदा ऐसे व्यक्ति अवसरित होते हैं जिनके माध्यम से राष्ट्र अपना गीत जाता है, और उसी तरह दिनकर के अमर एवं विराट व्यक्तित्व के माध्यम से भारत ने अपनी भावनाओं को बराबर स्वर देने का काम किया। दिनकर साहित्य की आत्मा है, कविताओं की ज्वाला है और समाज के प्रसार है। दिनकर के बिना भारत की कल्पना मैं तो नहीं कर सकता। दिनकर के बिना इतिहास का मूल्यांकन भी फीकापन हो दिखाई पड़ता है। दिनकर के बिना आजादी के पूर्व और आजादी के बाद के भारत के प्राणों में ऊर्जा की कल्पना भी मुझे असंभव थी। वर्तमान में जिस क्षेत्र में भारत वर्ष की शक्ति और साहस या आकांक्षा हम देख पाते हैं, दिनकर वहां भी मौजूद।
मैं मानता हूँ कि भारत के नैतिक मूल्यों में दिनकर हैं, भारत की रोशनी में दिनकर हैं और भारत की दिग्दर्शनी में भी दिनकर हैं, भारत के साहस में दिनकर हैं, भारत के संकल्प में दिनकर हैं और भारत के आत्मविश्वास के केंद्र बिंदु में दिनकर हैं। 20वीं सदी का भारत हो चाहे 21वीं सदी का भारत हो, समाज के लिए शाश्वत पथ का प्रदीप भी दिनकर है। तो पक्षियों की मैं भी दोहराऊंगा, बच्चों ने बड़ी दोहराई, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणवीरों का। उनके शब्दों और सच्चाई के बीच से शक्ति और दिव्यता दोनों के अंश दिखाई पड़ते हैं। उन शब्दों में छिपे दर्शन का एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य है, पापियों का सर्वनाश करके धर्म की स्थापना, और धर्म के साथ स्वयं भगवान भी इसीलिए राजक्षेत्र में खड़े हुए थे और तब विजय सुनिश्चित होती। बहरहाल इस पूरे कार्यक्रम के बारे में आपकी जो राय होगी वो जरूर रखिएगा। 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी के मद्देनजर रखते हुए रस्मरती महाकाव्य दिनकर जी के जो है उस संदर्भ में ये कार्यक्रम था। और जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में भारत के जांबाजों ने, चाहे इंडियन आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, जिस प्रकार से पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया आतंकी हमले का, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर जहन दिखिएगा। देख रहे हैं जम्मू, कैमरा पर्सन सिंह के साथ मैं पंकज। जय हिंद।